हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है हमारा घनमूल। हम घन पहले बता चुके हैं, घन कैसे होता है, कैसे बनता है। अब हम घनमूल बताएंगे। तो इससे पहले आपको घन याद करना ही होगा कि कौन किसका घन होता है, कम से कम 1 से 10 तक, और वो हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। तो आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे घनमूल का अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से होता है, और अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम यहाँ पे कोई एक छोटा सा संख्या लेते हैं जिसका हम लोग जानते हैं कि घन क्या होता है। फिर हम लोग बड़ी संख्या पे बात करेंगे। तो छोटा संख्या इसलिए लेते हैं ताकि उसका हम जानते हैं, और जो हम बनाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए पहले छोटा संख्या से बात करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 64। 64 हम जानते हैं कि यह किसका वर्ग घन होता है। 64 किसका घन होता है? तो 4 का घन होता है। 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो इसका हम वापस करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य संख्या से बना होता है। अभाज्य गुणनखंड मतलब जो अभाज्य संख्या से टूट रहा हो, अभाज्य संख्या में टूट रहा हो। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। हम इसको 2 से तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1। हम मिला के देख लेते हैं कितना 2 है। हम इसको साइड में लिख लेते हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को 2 है। हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया। अब देखो, हमको क्या करना है, हम उसी तरह करेंगे जैसे ये वर्गमूल बनाते थे। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम सिखाए थे। उसमें क्या करते थे, 2, 2 का जोड़ा लगाते थे। घनमूल में 3, 3 का जोड़ा लगाना होता है। घनमूल में 3 का जोड़ा, क्या है कि हम घन करते हैं तो 3 बार गुना करते हैं, जोड़ा 3 बार लगाना है। 3 हो गया, 3 हो गया। इस 3 के लिए 1, 2 बाहर निकालेंगे, फिर इस 3 के लिए 1, 2 बाहर निकालेंगे। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ गया हमारा आंसर। ये 4 का इतना होता है तो इतना का 4 होता है। बस ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। 4 का घन 64, तो 64 का घनमूल 4, तो आ गया 4। तो चलिए अब हम बड़ी संख्या से बात करते हैं। ये तो छोटी संख्या थी, ये हम बस इसलिए बताए थे ताकि आप जानते हैं और आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अब कुछ बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे बड़ी संख्या में। ये तो छोटी संख्या थी। कोई बड़ी संख्या लेते हैं जैसे 1728। इसका हम देखते हैं घनमूल क्या होगा। तो इसको हम तोड़ते हैं, और तोड़ेंगे किस में? अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या नहीं 2, 3, 5, 7 यही सब में। तो देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 से ये लगता है, हाँ बिल्कुल लगता है। लास्ट में 8 है, और 8 2 से कट जाता है। तो 2 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से लग जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लग जाएगा। 2 दूना 4, 2 दूना 2 एकम
2 बच गया 1, 6 दूना 12, 216 आ गया। 216 2 से लग जाता, 2 से लाएंगे तो 2 एकम 2, 8 बार में 16, फिर 2 से लाएंगे 5 दूना 10, 4 दूना 8, फिर 2 से लाएंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14। अब 27 2 से नहीं लगता है तो 3 से लाएंगे तो 9 तिहाई 27, फिर 3 से लाएंगे तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से लाएंगे तो 3 एकम 3 हो गया। अब हम इसको एक लाइन में लिख देते हैं। देखो छोटा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 2 3 4 5 6, 6 को 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 3 को 3 है, गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखो इसको हम गुना करेंगे तो वापस 1728 आ जाएगा। इस सब को गुना कर दिया अगर इधर वाला को, तो इस सब को गुना कर देंगे तो वापस 1728 आ जाएगा। लेकिन हमको वो नहीं लाना है, हम क्या करते हैं, इसका वर्ग घनमूल करना है। तो देखो 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा करना होता है। तो ये 1 3 2 2 2 हो गया, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3। अब एक पेयर को हम एक बार लिखते हैं, फिर एक पेयर को एक बार लिखेंगे, फिर एक पेयर को एक बार लिखेंगे। और लिखना किस में है, तो गुना में लिखना है। तो देखो इस एक पेयर के लिए 1 2, फिर इस एक पेयर के लिए 1 2, फिर इस एक पेयर के लिए 1 3 हो गया। अब इसमें इससे गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो ये हो गया 1728 किसका घनमूल, 12 का घनमूल हो गया। सॉरी 1728 का घनमूल हो गया 12, 12 का वर्ग घन हो गया 1728। ये इसका ये घनमूल हो गया, ये घन हो गया, ये घनमूल और ये घन हो गया। तो चलिए हमारे हिसाब से लगता है कि अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। एक और देख लेते उदाहरण, मिटाते हैं इसको। देखो अब हम इससे बड़ी संख्या लेंगे, हम लिख लेते हैं 3375। 3375 लिख लिए। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड बनाते। तो देखो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले क्या करना होता है, तो ये जोड़ल अभाज्य संख्या से काटना होता है इसको। तो अभाज्य संख्या हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 से ये नहीं कटेगा। काहे कि इसके लास्ट में 5 है, और जिसके लास्ट में 2 से नहीं कटने वाली संख्या होता है वो 2 से नहीं कटता है। जैसे 3 5 7 9 ये 2 से नहीं कटता है, तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये है तो 2 से नहीं कटेगा। तो हम 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटने का नियम जानते हैं। जोड़ के देखेंगे अगर 3 से कट रहा है तो वो ये संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे 3 तो 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 7 5 12, 12 भी 3 से कट जाएगा। या फिर 3 और 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 13 5 18, और 18 3 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से ही शुरू करते हैं। तो 3 से लाएंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बच गया 1 15, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब एक खास बात, अगर हम जब भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं और छोटी संख्या को छोड़ देते हैं, जैसे 2 को छोड़ दिए, तो फिर 2 से अब ये कभी नहीं कटेगा, काहे कि हम उसको छोड़ दिए, और अब इससे कभी नहीं कटेगा। अगर कट रहा है तो इसका मतलब आप पहले से ही गलती कर दी हैं कहीं ना कहीं, इसलिए फिर से वापस छोटी संख्या से कट रहा है। तो ये हम 2 से छोड़ दिए तो 2 से इसको चेक करने की ज़रूरत भी अब नहीं है। अब 1125 हम देखेंगे कि 3 से कटता है कि नहीं। तो देखो फिर जोड़ के देखेंगे, 1 1 2 2 2 जोड़ेंगे तो 4 4 5
5 4 9, 9 3 से कट जाता है, इसलिए ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, बच गया 2, हो जाएगा 22, 7 तिहाई 21, बच जाएगा 1, 15, 5 तिहाई 15। फिर वही करेंगे, 2 से तो देखना है नहीं, 3 से ही देखते हैं। 3 से नहीं लगेगा तो आगे जाएंगे। तो 3 से देखते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 7 5 12, 3 से कट जाएगा। या फिर जोड़ के देखेंगे, 7 3 10 5 15, 15 3 से कटता है तो ये भी 3 से कटेगी। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, और बच गया 1, 5 तिहाई 15, 125 आ गया। 125 को हम 3 से चेक करते हैं, 3 से कटेगा, 3 1 2 1 3 3 5 3 8, 8 3 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो 3 से नहीं कटेगी तो हम 2 हो गया, 2 तो ख़त्म था, 3 से नहीं लगा। 4 से चेक करना है नहीं, 4 अभाज्य संख्या नहीं, 4 भाज्य संख्या। तो 4 को छोड़ो, अब 5 में देखते हैं, 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटने का नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी ही कटेगी। तो देखो, जैसे हम इसमें 5 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, बच गया 2 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो फिर 5 से लगाते हैं तो यहाँ पे 5 होगा, और 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखो, हम इसको लिख लेते हैं एक लाइन में, गुना में। तीन गुना 3, फिर गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये हो गया। अब हम इसको गुना कर लेते हैं। पहले जोड़ा मिलाएंगे, तो 1 3 का जोड़ा मिल गया, 1 5 का जोड़ा मिल गया, 3 और 5 हो गया। अब देखो, एक पेयर के लिए एक संख्या उतरता है, फिर एक पेयर के लिए एक संख्या उतरता है, और दोनों संख्या होता है गुना में। तो 3 के लिए एक 3 उतारेंगे, 5 के लिए फिर एक 5 उतारेंगे, 5 तिहाई 15, 15 को, ये 15 का वर्ग घनमूल है, ये जो है 15 का घनमूल है, सॉरी घन है, 15 का घन वो है, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसका घनमूल 15 हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो मैसेज कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए, धन्यवाद।